Hello, my dear students. I am teaching you central idea of an एलिजी। अब सेंट्रल आइडिया कौन सा है? एलिजी रिटिन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। एलिजी का मतलब दुख व्यक्त करने के लिए जो पोएम लिखी जाए उसको हम एलिजी कहते हैं। इसके पोएट हैं टॉमस ग्रे। तो टॉमस ग्रे नहीं बल्कि सभी लोग ग्रामीणों के साथ सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि गांवों में किसान होते हैं, मेहनत करते हैं और उन्हीं के बल पर ही ये देश उन्नति करता है। उनकी मेहनत ही हमारे सबके, पूरी दुनिया के, पूरे देशों के काम आती है। तो पोएट यहाँ पर कह रहा है, ये इस टाइम कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। कंट्री चर्चयार्ड मीन्स देश का, कंट्री माने वैसे तो देहाती है, चर्चयार्ड माने कब्रिस्तान। तो ये देख रहा है कि वे लोग जो कब्रों में लेटे हुए हैं वो बहुत बुद्धिमान थे। अगर उनको पढ़ाया जाता तो वो भी शायद अच्छे बनते और वो महान बनते, लेकिन उनके काम से, उनकी मेहनत से देश ने, दुनिया ने तरक्की की। तो उनके लिए वो सहानुभूति रखता है। और पोएट यहाँ पर यही कह रहा है, देखो, दिस एलिजी इज ए ट्रिब्यूट माने श्रद्धांजलि टू द विलेजर्स हु आर लाइंग इन देयर ग्रेव्स माने कब्र, यानी वे लोग जो अपनी कब्र में पड़े हुए हैं, कब्रों में पड़े हुए हैं, जो पहले जीवित थे, उन्होंने बहुत काम किया, उनके बारे में ये अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। द पोएट सेज दैट दे वर वेरी पुअर एंड सिंपल पीपल। वे बहुत गरीब और साधारण लोग थे, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाती थी। यानी मेहनत वे करते थे, लेकिन शहरों में गगनचुंबी इमारतें, बड़ी बड़ी कोठियाँ उन्हीं की मेहनत से खड़ी होती हैं, आज भी खड़ी होती हैं, पहले भी ऐसे ही था। फिर आगे कह रहा है, देवर पुअर, देवर वेरी डिलीजेंट। वे बहुत मेहनती थे, वाइज, बुद्धिमान भी थे, भले ही पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उनके काम में कुशलता थी। द पोएट सेज दैट देयर पासिंग अवे इज ए पर्सनल लॉस ऑफ द कंट्री। वो कह रहा है कि वो जो पासिंग अवे में चले गए, यानी उनकी डेथ हो गई इस दुनिया से, लेकिन ये एक देश, किसी भी देश का एक ये व्यक्तिगत नुकसान होता है जब कोई किसान या कोई मेहनती व्यक्ति इस दुनिया से जाता है। क्योंकि जब तक वो रहता है, देश की सेवा करता है, निस्वार्थ करता है, उसको रहने सहने का सुख भी ढंग से नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी वो मेहनत करता है, रोजी रोटी के लिए मेहनत करता है, देश के लिए मेहनत करता है। यानी एक कह दो, एक तरीके से यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जैसे हमारा देश किसानों का देश है, तो किसान हमारा अन्नदाता है, इसी तरह से मेहनती लोग भी हमारे बहुत कुछ है, हमको उनका सम्मान करना चाहिए, पोएट यहाँ पर कहना चाह रहा है। फिर आगे देखें आप, देवर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी। वे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। देवर रूड फॉर फादर्स ऑफ द हेमलेट। हेमलेट मीन्स विलेज, हेमलेट माने विलेज, यानी गांव के लोगों के क्या थे? फोर फादर्स, पूर्वज थे। रूड मीन्स एक तरह से अनपढ़ थे, लेकिन उनको ज्ञान था, वो मेहनती बहुत थे। देवर नॉट एजुकेटेड, वे शिक्षित नहीं थे, बट देयर माइंड एंड लेबर मेड प्रोग्रेस इन द कंट्री। लेकिन उनके दिमाग ने और मेहनत ने देश को तरक्की दी। डेथ हैज इक्वलिटी फॉर एवरी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, यानी मौत हर एक के लिए, दुनिया में जो भी लोग हों सबके लिए समान होती है। मौत किसी को भेद नहीं करती। वो अलग चीज़ है, कोई दफनाए या कोई जलाए, लेकिन जब मौत आती है तो ये नहीं आती ये बड़ा है छोटा, जिसको मौत आनी है उसको आनी है। तो पोएट यहाँ पर कह रहा है कि डेथ हैज़ नो डिफरेंस फॉर एनीवन, कि मौत किसी के लिए कोई अंतर या भेदभाव नहीं रखती। डेथ हैज़ इक्वलिटी फॉर एवरी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए मौत समान रखती है। द पोएट शोज हिज डीप लव फॉर द विलेजर्स, कवि ग्रामीणों के लिए अपना गहरा प्यार दिखाता है। ही हैज़ सिंपैथी फॉर देम, वह उनके लिए सहानुभूति रखता है। तो बच्चों, इसमें पोएट ने यही बताया है
कि देखो हमें ग्रामीण लोगों से, जो मेहनत कश लोग हैं, जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर देश को चमका रहे हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। तो पोएट यहाँ पर दुखी है कि ऐसे लोग जो दुनिया से चले गए हैं, उन्होंने देश को तरक्की दी, देश को ऊंचाई तक पहुंचाया, उनके लिए हमें सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, हमें भी किसान, मजदूर, इनका विशेष रूप सम्मान करना चाहिए, क्योंकि किसान अगर मजदूर नहीं होंगे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। हम ना कुछ कर पाएंगे, ना कुछ खा पाएंगे, ना ढंग से रह पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताया पोएट ने कि वो एलिजी रिटिन इन कंट्री चर्चयार्ड, यानी गांव के कब्रिस्तान में बैठा हुआ है और ये लिख रहा है कि लोगों, हमको ग्रामीणों का, मेहनती लोगों का, मजदूरों का सम्मान करना चाहिए। थैंक यू।